एक लड़की ने बस दयालुता दिखाते हुए एक अजनबी के लिए छाता पकड़ा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अगले ही पल वह महिला अचानक 5 मीटर लंबा राक्षस बन गई। वह लड़की के ऊपर झुक गई और उसे ऐसे घूरने लगी जैसे कोई लाश देख रही हो। लड़की इतनी डर गई कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वहां से निकलने लगी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई कि वह विशाल राक्षस टेढ़े मेढ़े झटकेदार अंदाज में उसका पीछा करने लगा। लड़की डर के मारे चिल्लाई और जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ने लगी। सौभाग्य से सड़क के आखिर में एक दुकान खुली थी। दुकानदार ने उसकी चीख सुनी और तुरंत बाहर आया। लड़की उसके पीछे छुप गई और थोड़ी सुरक्षित महसूस करने लगी। राक्षस पास आ रहा था, लेकिन दुकानदार जरा भी नहीं डरा। उसने शांत स्वर में लड़की से कहा कि वह दुकान के अंदर छुप जाए। फिर उसने अपने चश्मे उतारे और राक्षस की ओर घूरकर देखा। वह लंबी महिला भी दुकानदार से डर गई और वहीं जम गई। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वह मुड़ी और धीरे धीरे अपनी सामान्य ऊंचाई में लौट आई। राक्षस के चले जाने के बाद दुकानदार ने फिर से अपने चश्मे पहन लिए। दुकान में लौटने के बाद लड़की खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया कि उसने उस राक्षस से कैसे निपटा। दुकानदार ने उसे हाल ही में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया। यह एक लाइटिंग स्टोर था जो रात में ही खुलता था और यहाँ आमतौर पर आधी रात को लोग आते थे, मगर वे सब बहुत अजीब थे। कुछ लोग भारी कोट पहनकर आते, जबकि मौसम ठंडा नहीं होता। उनके शरीर पर बर्फ जमी होती और उनकी सांस से हवा में धुंध छा जाती। कुछ के हाथों के निशान दरवाजे पर बर्फीले रह जाते, जबकि उनके हाथ साफ दिखते। कुछ के सिर से पानी टपकता रहता। दुकानदार ने लड़की को चेतावनी दी कि अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। अगर किसी अजीब इंसान से सामना हो तो ऐसे दिखाओ जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं और उनसे कभी बात मत करो। अगर गलती से बात हो भी जाए तो उनकी किसी अजीब बात पर ध्यान मत दो। लड़की के जाने के बाद दुकानदार का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया और वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। यह थी उस रात की रहस्यमयी कहानी।